जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। और आइए अपने उसी रिवायती अंदाज में एक दफ़ा गुड मॉर्निंग कहें, और ताकि सब लोगों को आवाज़ आ जाए कि हम भी जिंदा कौम हैं। 1 2 गुड मॉर्निंग। और इससे हमें यकीन होता है कि हम जिंदा कौम नहीं हैं, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं आई और कोई जान नहीं है। सब आप लोगों में क्या जान होगी जो हाल हमारा हुआ है आजकल। और कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, जवाद नज़ीर साहब, वो हमेशा मुझे गाहे बगाहे बहुत डिफरेंट सी चीज़ें बताते रहते हैं। तो कल वो मुझे एक सर्वे बता रहे थे कि एक साइंसदान ने सर्वे किया कि एक बंदर को उन्होंने जेल में बंद करके उस जेल को उन्होंने थोड़े थोड़े इलेक्ट्रिकल शॉक्स देने शुरू किए। जब वो करंट लगा उसको तो वो बहुत चीखा चिल्लाया और वो दरवाजे की तरफ भागा, उसने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की और फिर वो थक के बैठ गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने दोबारा उसे झटके देना शुरू किए और उन्होंने ये नोट किया कि हर झटके के बाद वो इतना शोर नहीं मचा रहा है। और शोर ना मचाने की मेन वजह ये थी कि उसको आदत पड़ती जा रही थी उस जुल्म की, जो जुल्म उस पर हो रहा था। और एक वक्त ऐसा आया कि दरवाज़ा खोल दिया उन्होंने जेल का और उसको इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए, वो अंदर ही बैठा रहा और खुले दरवाजे से भी उसने भागने की कोशिश नहीं की। ये तो हैं जानवर, लेकिन हम इंसान हैं, हमें भी झटके उतने ही लगते हैं, हर रोज़ लगते हैं। कभी बजट का झटका लगता है, कभी लोड शेडिंग का झटका लगता है, कभी माशियात का झटका लगता है, कभी सिक्योरिटी नहीं है उसका झटका लगता है, पानी नहीं है, ग्रोथ नहीं है। मैं ये चाहता नहीं हूँ, बिकॉज मेरा शो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक लाइंस पे होता है कि मैं तरक्की पसंद हूँ पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा। मैं इसकी बुराइयों में भी बहुत सी खामियों में से बहुत सी अच्छाइयाँ ढूंढता हूँ। ये जो लोगों ने खामियां इसमें पैदा की हैं, उन खामियों में मैं बहुत सी अच्छाइयाँ ढूंढता हूँ। एक होप की तरफ मेरा हमेशा एम होता है। लेकिन शायद कभी कभी इंसान जो है उसको ये जो सच्चाइयाँ हैं, जो हकीकतें हैं, हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैंने आज अखबार हाथ में पकड़ा हुआ है और आपको दिखाना भी चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कोर्स अ परफेक्ट ज़ीरो, ये आज की एक तरह से हेडलाइन है। और कॉस्टलियर होम्स एंड सिगरेट्स बट चीपर मेडिसिन भी इसके अंदर एक लाइन है। तो ज़ाहिर है रोटी कपड़ा और मकान इस हुकूमत का नारा था। जब से ये पार्टी पैदा हुई, इनका पहला नारा जो था वो रोटी कपड़ा और मकान था। और जिसने ये नारा लगाया था उसको इन तीनों चीज़ों की प्रॉब्लम नहीं थी। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने दर्द महसूस किया लोगों का, आवाम का, गरीब आदमी का और उस आम आदमी का जिसको हम आवाम कहते हैं, उसका दर्द महसूस किया। लेकिन आज इन्होंने टैक्स लगा दिया है, छोटे घरों पे भी लगा दिया है। मेरे ख्याल में 10-10, 5-5 मरले के घरों पे भी अब ये टैक्स के ज़िम्मेदारी में लेके आ रहे हैं उसको भी। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाईजान, जो टैक्स लगा रहा है उसको सिर्फ इतना ख्याल रखना चाहिए कि 10-10 मरले और 5-5 मरले के घरों में जो लोग रहते हैं उनकी ज़िंदगी पहले ही हमने बहुत अजाब कर रखी है। ना वहाँ बत्ती है, ना पानी है, ना वहाँ सिक्योरिटी है, ना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना एजुकेशन सिस्टम उनका ठीक है। वो पहले ही बहुत हालात से नाउमीद है, बल्कि वो घर नहीं, छोटी छोटी कब्रें बन चुकी हैं और कब्रों पर टैक्स नहीं लगाया करते। तो मेरी अपनी ख्वाहिश ये होगी कि अगर टैक्स लगाना है तो उन लोगों पे लगाएं जो टैक्स नहीं देते हैं। बिकॉज अगर वो टैक्स देना शुरू कर देंगे तो उनका टैक्स पूरी आवाम को नहीं भरना पड़ेगा, जो हम जीएसटी की सूरत में भरते हैं। टैक्स बेसिकली एक लेजिस्लेशन के तहत लगाया जाता है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में लेजिस्लेशन है उसमें टैक्स जो है वो उसका कोई कानून नहीं है, इसलिए उसे हम गुंडा टैक्स के नाम से याद रखेंगे हमेशा। आने वाली नस्लें जो हैं उसे गुंडा टैक्स के नाम से ज़रूर याद रखें, बिकॉज इसके पीछे कोई ठोस चीज़ नहीं है। बड़े जो उनके काबू नहीं आते उनको ये पकड़ते नहीं है, उनका टैक्स हमसे लेते रहते हैं। खैर, ये तो एक मैंने अभी आपको स्टार्ट में मिसाल दी थी कि हमें 10-10 वो जो इलेक्ट्रिकल जोल्ट्स हैं हमें लगते रहेंगे, लेकिन उस पर आज हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो उन्होंने हफीज़ शेख साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जो शरह है महंगाई की उसमें कमी आई है। तो मैं इस बात पे उनके लिए हम क्या कहना चाहेंगे। कोई बड़ी अजीब बात है, क्योंकि शरह जो है बेसिकली उन्होंने एक तरह से ठीक भी कहा है, लेकिन मैं उसको पहले उस तरह से लेना चाहता हूँ जिस तरह से वो लोगों को समझाना चाह रहे हैं कि शरह में कमी हुई है। इसलिए क्योंकि मेरे ख्याल में वो मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर के लिए, तो किसी भी मिनिस्टर के लिए कभी भी महंगाई नहीं होती है, लिहाजा उनको पता ही नहीं है कि महंगाई कितनी हो गई। ज़ाहिर है जब वो जहाँ रहते हैं वहाँ उनको केले फ्री मिलते हैं, बिकॉज हर चीज़ तो फ्री है उनके लिए। तो उनको क्या पता कि 360 के हैं या 260 के हैं या केला इंडिया से आ रहा है या पाकिस्तान का है, उनको क्या टेंशन है इस चीज़ की।
बट एनीवे थोड़ा सा, और सबसे मज़े की बात यह है कि आज वो उन्होंने तस्वीर बड़े मज़े की है उनकी आप स्माइलिंग चेहरा देख रहे हैं उनका, और ये कम से कम थोड़ी नदामत, थोड़ी शर्मिंदगी जो है, हम इतने तो गए गुजरे नहीं हैं कि हमें आप हंसते हंसते चपेड़े भी मारें और ये जुल्म भी हमारे साथ करें, और बहुत से जुल्म आप करेंगे भी मुझे लग रहा है, लेकिन खैर एनीवे हम हमेशा यही कहेंगे कि वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो, एंड लेट्स गो एंड वॉच दिन भर जियो। मौजूदा हुकूमत का 5वां बजट आज पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में कौमी असेंबली का बजट इजलास आज 5 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसकी सदारत स्पीकर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा करेंगी। पाकिस्तानी और ईरानी मसनूआत की नुमाइश पर मुश्तमिल ईरान फेयर 2012 लाहौर में आज दूसरे रोज भी जारी रहेगा। आज से पंजाब के तमाम तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की तातीलात का आगाज हो गया है, जो 19 अगस्त तक जारी रहेंगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला T20 क्रिकेट मैच आज महिंद्रा राजा पाक से इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। और आज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में नॉवल क्ले एंड डस्ट की लॉन्चिंग सेरेमनी मुनक्किद की जा रही है। ये नॉवल मारूफ राइटर मुशर्रफ अली फारूकी की तसनीफ है। जी आपने देखा, दिन भर जियो और रात भर रो। ये क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि 5 बजे का इजलास और उसके बाद 6 बजे बजट पेश किया जाएगा, और फिर हालात ऐसे ही लग रहे हैं कि हमने सारी रात ही रोना है। हाँ, क्योंकि बजट जो है वो अभी तो आया नहीं, लेकिन जब आएगा तो वो क्या धमाके करता है ये हमें पता नहीं है, बिकॉज बाकी धमाके तो हो ही रहे हैं। खैर एनीवे, मैं आपके पास आप कुछ बता नहीं थी मुझे यहाँ आने से पहले कि ये जो बजट है इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि हम जब एज्यूम करते हैं पहले कि हमेशा हर दफ़ा हमें ये लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या, तो हर कोने में हर जगह पे डिस्कशंस यही थी, लेकिन जिनका फ़ायदा होना है उनको रात को ही पता चल गया था कि क्या महंगा होना है, क्या सस्ता होना है, किस पे ड्यूटी चढ़नी है, किस पे उतारनी है। तो ये इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट सॉर्ट ऑफ अ मूव, लेकिन ये फिर एक लंबा चैप्टर है। एक करप्शन इसका बहुत अहम हिस्सा है। जीएसटी में आपको बताता चलूँ कि ये वो है टैक्स जो आप और मैं और हम सब आवाम पे करते हैं। इसमें एज सच जिससे आप कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं उसको भी वो पे नहीं कर रहा होता है। तो बाय द एंड ऑफ द डे आप जो टैक्सेस हैं वो आम आवाम जो लेबर है, जो हम हैं, जो काम करते हैं, जो टैक्सेस देते हैं, वो इस बोझ को इन बड़े बड़े ये जो देव हैकल पत्थर हैं हुकूमती, इनको हम अपने कंधों पे उठा के सारा दिन फिरते हैं ताकि इनके पाँव गंदे ना हो जाए ज़मीन पे लगेंगे तो। अब खुशान, जैसे भी आपने टैक्सेस की बात की, तो बेसिकली वो बड़ा जो देव हैकल बड़े जो तबकात हैं, जो ताजिर बरादरी है, ये टैक्स नहीं दे रहे होते, जिनका नज़लाबाद में हम पे गिरता है। और जैसे बात करते हैं, हफीज़ शेख ने जैसे भी बोला था कि हर बजट से पहले यही कहा जाता है कि बजट जो आ रहा है ये बहुत आवाम दोस्त होगा, लेकिन आज जो बजट होगा उसके बाद पता चल जाएगा कि आवाम दोस्त है या आवाम का कितना बड़ा दुश्मन ये बजट होगा। हफीज़ शेख साहब बीमार भी थे बहुत अरसे से, और अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। मैं तो हम तो अवाम है, हमने तो हर हाल में दुआ देनी है, तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी मुकम्मल सेहत याबी हुई है उनकी, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी इन्होंने इसी हालत में उनसे बजट बनवा लिया, लेकिन अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। बिकॉज मेरे सुनने में आया था, कहीं मुझे गॉसिप कहीं पता चला था कि उनका कोई दिमाग का ऑपरेशन भी हुआ है, तो वो मेरे ख्याल में उसका अल्लाह उनको सेहत दे और उनके दिमाग में वो दर्द पैदा करे जो उनके दिमाग से होता हुआ दिल में आए, और दिल से वो एक वलवला बने और एक आवाज़ बने, और वो आवाज़ ज़ुबान पे आए और ज़ुबान पे अवाम का नाम हो। काश ये दिन ऐसा हो कभी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बिकॉज़ जो दरबार होते हैं उनमें जो लोग बैठे होते हैं वो और होते हैं, और जो वहाँ पे आके फरियाद करते हैं वो और लोग होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, बिकॉज़ जियो के दरबार में भी ब्रेक बहुत ज़रूरी है। We'll see you after the break. See you.
جی بجٹ ابھی 11 بجے تک آ جائے گا, 11 سے 3 میرے خیال میں ٹائم ہے اس کا. لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس بجٹ کے بارے میں, ان کی کیا امیدیں ہیں اور وہ کیا کہنا چاہیں گے. لیٹس گو اینڈ واچ واکس پاپ. जियो शान से बजट 2012 आवाम के लिए खुशाइंद होगा या नहीं, आइए उनसे जानते हैं. आटा वगैरह सस्ता होना चाहिए, जिसकी जो चीज़ ज़रूरियात ज़रूरत है. ਖਾਣਾ ਪੀਣੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ. ਚੀਜ਼ नहीं घी सस्ता हो. ये हमें कुछ भी नहीं दे सकते सिवाय अज़ियत के. शर्म आनी चाहिए, गवर्नमेंट को शर्म आनी चाहिए बस. खाने पीने की चीज़ सस्ती होनी चाहिए. कपड़े वगैरह के जो दूसरे लवाजमात है उससे आदमी गुजारा हो जाता है. गरीब आदमी जो है ना ये मीडियोकर है, वो बगैर इसके नहीं चल सकता. कम से कम जो डेली वेजेस पे मजदूर को काम करना चाहिए ना, वो 12 से 13 हज़ार रुपये होना चाहिए. सारी चीजें सस्ती होनी, चीनी घी हर चीज तो महंगी है. हर एक चीज इस्तेमाल करने वाली है. त्योहार बाजार इतने सस्ते हो जाए कि लोगों को पता चले ये त्योहार बाजार है. वजीर खजाना तो कहा है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है. लोग तो इस बात को मानते नहीं है. बहरहाल एक दुकानदार से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं. महंगाई में इजाफा हुआ, कमी कोई नहीं आई. ये सब झूठ है जो भी कह रहे हैं. किस चीज़ की कमी है? गरीब आदमी तो पिस रहा है. क्या है गरीब आदमी? पीस के रख दिया. वो मोहल्लों में आके देखा, वो तो बैठे महलों में बैठे हुए हैं. हम चाहते हैं आटा सस्ता हो, चावल सस्ते हो, घी सस्ता हो, चल जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो सस्ती हो बस. लाइट जड़ी बंद होंगी है, अल्लाह करे तो ये चंगी हो जाए. लोड शेडिंग खत्म होगी तो रोजगार में तेजी आएगी ना, बेहतरी होगी. बजट आने से हमें नुकसान होगा, गरीब वहाँ पे बोझ बढ़ेगा. हमारे लिए सबसे पहले तो खुराक सस्ती की जाए ना. हम डिमांड करते हैं कि बीज सस्ते हो जाए. ऐसा को होना कुछ नहीं करना है. ये बजट सिर्फ ना था, बजट होना है. इस तो बाद हालात तो ही खराब होते जाने हैं. इतनी जबरदस्त महंगाई है कि सैयदपुर लोग तो बोल ही नहीं सकते ना. बजट अवाम की तवक्कुआत का मरकज होता है. लोगों को इस बजट से क्या तवक्कुआत है ये तो आपने जान दिया. अब देखना ये है कि 2012 का बजट अवाम के लिए खुशाइंद होगा या फिर नहीं, या फिर अवाम का ख्वाब ही रह जाएगा. जियो शान से जी आपने देखा कि अवाम की डिफरेंट रद्द-ए-अमल है और मिला जुला सा रद्द-ए-अमल है. और कई ने तो ये भी कहा है कि इनको शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरह के काम ना करें. लेकिन मेरा ख्याल है अब वक्त हुआ है कि हमें भी थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हम कह के ये थक गए हैं और पता नहीं हम क्यों नहीं उठते हैं, हम क्यों नहीं अपना हक खुद लेते हैं. और बोल के हम अपने गले सुखा लेते हैं. पानी आगे नहीं है, हम वो भी नहीं पीते. सो आई थिंक हमें भी आदत सी पड़ गई है. और यहाँ तो ना 1-2 साल पहले पुरानी बात हो के हमने इनको कुछ कहा और उन्होंने ना किया. और ये तो एक सदियों का सिलसिला है, सालों से यही चल रहा है कि हम जो भी कहते हैं ये नहीं मानते हैं. चाहे कोई आमर आए या कोई अच्छा आदमी आए, वो भी एक इस सिस्टम की भेंट चढ़ जाता है. लेकिन हमारे पास लाइव ऑडियंस है और हम इससे चाहेंगे कि सवालात करें कि इस बजट के ऊपर आपके ख्याल में क्या क्या हो सकता है. तो लेट्स जस्ट गो हेयर एंड जी अस्सलाम वालेकुम. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. क्या नाम है आपका? मोहम्मद रमजान. तो आपने अभी देखा बजट के बारे में सारा सुना, तो क्या आपको कैसा लगा कि आपका कुछ नजर आता है आपको इसमें कि कोई? असल में मैं तो इस वाले से यही कहना चाहूँगा कि वो जो बोलते हैं कि अवाम दोस्त बजट है, वो बेसिकली उनके हवाले से अवाम दोस्त बजट होता है. इसमें फ़ायदा उन लोगों को होता है, अवाम को तो नहीं होता. ज़ाहिर है उनको अपने दफ्तर से इतना ऊपर दफ्तर है उनका, वहाँ से जो अवाम नजर आती है उसके हिसाब से बात करते हैं. और मतलब उनकी इनकम इससे बढ़ती है, हम लोगों पर तो टैक्स मजीद डाल देते हैं ना वो. तो इसमें उनकी अपनी इनकम बढ़ती है, उनका अपना फ़ायदा होता है. वो बेसिकली बजट उनके लिए होता है, हमारे लिए नहीं होता. बिल्कुल अच्छी बात है. तो आपको वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि जो भी आपका क्या, अगर 20,000 रुपये में या 30,000 रुपये में या 40,000 रुपये में जो भी महीना खर्चा है आपका, जी ये जो नए अभी टैक्सेस लग रहे हैं घरों पे, फलां पे, बिजली महंगी हो रही है, पेट्रोल जो है वो महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है. महंगाई हर तरफ है. जो आधी डबल रोटी जो थी वो ज़्यादा महंगी हो गई, 32 रुपये की या 36 रुपये की. तो करते करते ये चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं. और आपकी जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं खाने पीने की, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं. आपके घर का सिस्टम, आप जॉब करते हैं? मैं बेसिकली एक शॉपकीपर हूँ. शॉपकीपर हैं क्या? अगर आप माइंड ना करें, बिकॉज औरतों की उम्र और बंदों की तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए कभी. लेकिन आपकी क्या स्ट्रक्चर क्या होगा आपका? आपने किस तरह प्लान, अपने घर का बजट कैसे प्लान करते हैं? बस ये है कि वो क्या कह सकते हैं कि अल्लाह ही चला रहा है मामला. असल बात ये कि हर रोज़ नए से नया मामला देखते हैं. आज ये रेट बढ़ गया, आज इस चीज़ का रेट बढ़ गया, आज चीज़ का रेट बढ़ गया. और वो जो एक मंथली बजट एक बंदा बनाता है उसमें मतलब अखराजात पूरे नहीं होते. ज़ाहिर है उसको गुस्सा चढ़ता है और एहसास में महरूमी होती है. और सबसे ज़्यादा जो दुख होता है बाप को, हम माँ की बात तो करते हैं, माँ तो एक बहुत अजीम रिश्ता है.
لیکن جو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے باپ کو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کے لیے کوئی چیز پرووائڈ نہ کر سکے تو وہ بجائے اس کو ایک غصہ سا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ایک اس کا مزاج سخت رہنا شروع ہو جاتا ہے. سو میری تمام میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں خود ایک باپ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جب بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے تو دل کرتا ہے کہ آسمان کی ایک ٹاکی اتار کے بندہ لے آئے اس کے قدموں میں رکھتے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا کر نہیں سکتے ہیں بیکاز ہمارے پاؤں اور ہاتھ جو ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں. ہم اڑ تو کیا ہم چل بھی نہیں سکتے. خیر اور یہاں پہ کون لوگ بیٹھے جن کے پاس جو ابھی بجٹ سے بیٹا آپ کو تو ابھی فیوچر میں پتہ چلے گا آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم ان سے پتہ کرتے ہیں کہ بھائی جان آپ بتائیں تسی دسو ذرا کہ کی بجٹ دا کی اس دفعہ جی مہنگائی ہونی ہے ہوں تسی کی کرنا ہے ਉਹਦੇ 'ਚ غریب کی کر سکتا جی ہاں غریب تو یہ کر سکتا مزدوری کرنی ہے سارے دن لوگوں سڑکاں بنانیاں تو گھر پوری کرنی روٹی اور کی کر سکتا یہ تو دیہڑی کی نہیں لیندے ہو 350 350 ڈیلی پہ آپ دیہڑی میں اس گرمی میں 47-48 ڈگری پہ آپ سڑک کا کام کرتے ہیں اور جس پہ گرمی ہے اور میں یہاں سے گزرتا ہوں تو دیکھتا ہوں آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپ کر رہے ہوتے اتنے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں وہ بھی ساتھ ہیلپ کرتے ہیں ان کی تو 350 روپے آپ کو ملتا ہے. تو کتنے بچے ہیں؟ 5 بچے 5 بچے ہیں. 4 لڑکی شادیاں کتنی؟ شادی ایک ہے؟ شادی ایک ہی کی ہے دو تو نہیں کرنی دوجے نہیں کرنی. نہ دیکھیں عوام جو ہے وہ کتنی سمجھدار ہے لیکن بات ہو رہی تھی کہ 350 جو تسی کی کرو گے کیویں تسی کھاؤ گے کی تے پیو گے کی تے وہ کیا کریں گے آپ 350 میں؟ گزارا کر رہے ہیں سر اور کی گزارا تو چلتا ہی رہے گا یار گزارا تو پچھلے 100 سال سے ہو رہا ہے. میری گھر والی بھی ہے وہ بھی نال کام کر رہی سڑک پہ. اچھا پوری فیملی کام کر رہی ہے. 700 روپے ہو جاتا ہاں تو 700 سے تسی اپنا گزارا چلا رہے گزارا چلا رہے. تے کارے گئے؟ ہاں کار ہے بنانا جا کے کمرہ بنایا اتنے رہندے ہو؟ ہاں باول پور. تو کچھ کہنا چاہو گے جڑے امیر حکمران نے انہوں نے کی کہنا چاہو گے؟ انہوں سر کی کہہ سکتے انہوں نے کی دینا ہے کوئی شین دینا ادھر تسی پتہ کہ پاکستان 'ਚ 2 ہاتھ رہ گئے نے ایک کھون والا ہاں ایک منگن والا اور کوئی تیسرا ہاتھ نظر نہیں آتا مجھے. لیکن جب تک یہ ہاتھ جڑا منگن والا ہاتھ ہے جب تک وہ چھیننے والے ہاتھ کو پکڑے گا نہیں تب تک چینج نہیں آئے گا. اپنی جو سٹرکچر ہے اس کو سٹرکچر کو اپنی جو ڈائمینشن ہے آپ کی جو ڈائمینشن کہہ رہا ہوں اپنا جو وسائل نے تاڑے ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਊਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ. ਜੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ 4-4 6-6 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਟਾਇਰ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ. ਮਿਹਰਬਾਨੀ اور کوئی آپ بھائی آپ کا ملک ہے آپ کا بجٹ ہے آپ کی باتیں ہیں اور گھبرانا کس بات کا ہے تو بولیں یار آج تو بولو یار. آپ کیا کرتے ہیں کام کیا کرتے ہیں؟ ڈرائیونگ کرتا ہوں. ڈرائیونگ کرتے ہیں کیا تنخواہ ہے آپ کی؟ سر 400 روپے دیہڑی ہے. 400 روپے دیہڑی. اس پہ گھر کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ؟ سر بچے نہیں ہیں ابھی بچے نہیں. شادی ہوئی ہے آپ کی؟ ہاں جی شادی ہوئی. شادی ہوگی نہیں شادی ہوئی ہے؟ ہاں جی سر. کرائے کے گھر میں رہتے ہیں آپ؟ نہیں سر الحمدللہ اپنا ہے. الحمدللہ اپنا گھر ہے. بس ذرا تیار رہی گا اس پہ ٹیکس لگنے لگا آپ. سر کی کرنا غریب آدمی کی کر سکتا ہے. میرے تو بیٹھے نے دفتر ہی بہ کہہ دیں ٹھیک ہے جی اتنے لا دیو انہوں نے پتا کہ سانو اتو لب جاندے. میں مثال کے طور 2 منٹ مثال لینے کہ میں جیب کترا ہاں ٹھیک ہے میں تاری جیب کٹن دیا تو تسی مینوں پھڑ لیا تسی میرے کو معافی منگو گے یا میں تارے کو معافی منگا گا؟ سر میں ہی منگا گا نا جڑا جیب کترا ہے. یہ سارا کچھ یہی ہو رہا ہے بھائی جان. جاگو ہوش کرو. اے تسی کیوں اپنے اندر ہے کہندے کہ جی غریب آدمی کی کر سکتا ہے؟ غریب آدمی سے بڑی طاقت ہے. پیپلز پارٹی جڑی ہے انہیں غریب دے نعرے تے لوکاں دے دل جتے نے. عوام جڑی اودے نال سی تے اپنے آپ نو کوشش کرو کہ اپنے آپ نو ایس جڑا فیل سوری سٹرکچر ہے کہ یار اسی کی کر سکنے. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ شعور کی بیداری بہت ضروری ہے. لیکن اللہ کرے آپ ہر ٹینشن اللہ آپ سے دور رکھے. اللہ آپ کی خوشیاں آپ کو دے اور آپ کو وہ بیداری کا جو شعور ہے وہ ضرور عطا فرمائے. بیکاز وہ جنگل میں رہ کے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بطخ نال دوستی کرنی ہے تو شیر نال دوستی نہیں کرنی. وہاں پہ بھیڑیے بھی ہیں وہاں پہ
بکریاں بھی ہیں, سب چیزیں ہیں, اس میں سمجھ کے ہم رہتے ہیں. تو بھائی یہ بھی اسی طرح ہی ہیں, اپنے آپ کو, اپنی ڈائمینشن کو, اپنے ملک کو جو آپ لوگوں کے نام پہ بنا ہے, آپ لوگوں کے لیے بنا ہے, اس کو یاد رکھیں. لیکن میں کہہ تو گیا آپ لوگوں کے نام پہ بنا ہے, لیکن بہت سی چیزیں ڈفرینٹ ہیں, لیکن وہ کبھی پھر اس پہ بات ہوگی. ابھی کسی دن میں آپ کو نا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان پہ بات کریں گے, جو آئین ہے, لیکن اس آئین میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن میں ایک بریک پہ جاؤں گا, اس کے بعد واپس آتے ہیں. ایک اشارہ مجھے آیا بڑی دیر بعد, تو لیٹس گو ٹو اے بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اور اب ہمارے ساتھ کچھ ہاؤس وائفز بھی ہیں جنہوں نے گھر چلانا ہوتا ہے. یہ بھی ایک طرح کی فائنانس منسٹر ہی ہوتی ہیں گھر کی. تو آپ کچھ بولنا چاہیں گی؟ مائک کدھر ہے؟ جی بیٹا میں آ رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ آپ ایک فیملی ہیں جی, تو بات تو کریں آپس میں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا کہ آپ جو نیا بجٹ آ رہا ہے اس میں بھی چھوٹے جو گھر ہیں ان کو بھی ٹیکس کی اس میں لے کے آ رہے ہیں. ابھی آج ہیڈ لائنز ہے اخبار میں. کیا خیال ہے آپ کا اس پہ؟ آپ کو ایک ایکسٹرا ٹیکس دینا پڑے گا. ویسے بھی آپ ٹیلی ویژن استعمال کریں نہ کریں, لیکن اس کا جو لائسنس ہے اس کے پیسے آپ واپڈا کے بلوں میں بھی دیتے ہیں, سرچارج بھی ہیں, بہت سے ٹیکسز آپ پہ, گنڈا ٹیکس بہت سے لگے ہیں. تو اس کے بھائی شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا. یہ تو ان کی ایک چھوٹی سی مہربانی ہے کہ انہوں نے یہ ٹیکس لگائے ہیں. انہوں نے اور بھی بہت سی مہربانیاں وہاں پہ کی ہوئی ہیں جن کا اندازہ تقریباً سب کو ہی ہے. یہاں پہ آپ باہر نکل جائیں, ہر دوسرے بلکہ ہر بندے سے پوچھ لیں, وہ اتنا متنفر ہو چکا ہے اس ماحول سے, اس سسٹم سے, لیکن وہ کر کچھ نہیں سکتا. میرے بھائی نے کہا کہ جی میں غریب آدمی ہوں, میں کی کر سکنا. لیکن غریب کو اپنی طاقت پہچاننا ہوگی. اس کے لیے ایک فورم آپ نے بنایا, بہت اچھی بات ہے. میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. تھینک یو, آپ کا بہت شکریہ. میں باجی آپ سے بات کرنا چاہوں گا. آپ بتائیے گا کہ کیسے بھیا صاحب جو بھی ہیں وہ لے کے آتے ہیں تنخواہ گھر پہ, اور اس کے اندر رہتے ہوئے آپ کو ان سے لڑنا بھی نہیں ہے, ان کے مزاج کا خیال بھی رکھنا ہے, گھر کی ایک پوری چکی کو چلانا ہے, بچوں کو پڑھانا ہے, چیزیں خریدنی ہیں, ان کے لیے کھانا پکانا ہے, یہ سب کام آپ کے ان ہاتھوں سے ہونا ہے. بجلی کے بل دینے ہیں, اس پہ سرچارج جو آپ کو لگایا جا رہا ہے وہ دینا ہے, گرمی بھی سہنی ہے, پیسے بھی دینے ہیں اور گرمی بھی سہنی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے اس میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ریلیف ہوگا اس میں؟ بالکل بھی نہیں ہے. جتنی وہ پے لاتے ہیں اس میں تو بہت مشکل سے ہی گھر چلتا ہے. اس کے ساتھ پوری فیملی کو بھی کام کرنا پڑتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جب بھی تنخواہیں بڑھانے کی بات ہوتی ہے تو وہ حکومت میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں. عام جو اس طرف کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی تنخواہیں وہی ہیں جو ابھی تک ہیں. اگر آپ کبھی غلطی سے بھی تنخواہوں کی بات ان سے اپنے مالک سے کر دیتے ہیں تو آگے سے کہتا ہے یار 5-6 MB میرے کو لولا آ رہے ہیں آج کل. ایسا ہی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ آپ کے لیے اور مشکلات ہوں گی؟ ظاہری بات ہے, بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں, تھوڑی سی تو نہیں ہے. میں پوچھنا نہیں چاہتا, لیکن پھر بھی میں بیکاز میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ کے ہی نمائندہ ہوں, تو میں صرف یہ چاہوں گا کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کتنا مہینے کا بجٹ ہے آپ کا؟ بجٹ تو بہت زیادہ, کیونکہ ہم رینٹ پہ رہتے ہیں. اچھا. تو ظاہری بات ہے, اگر 7,000 پے ہے تو اس میں اگر آپ 4,500 رینٹ دیتے ہیں تو پھر آپ خود سوچیں اس میں بل بھی ہیں تو وہ کیسے ہوتا ہوگا. میرے تو خیال میں یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہم بڑی اچھی باتیں لکھواتے ہیں کہ سب سے لمبے پرائم منسٹر ہیں, قد میں نہیں ٹائم گزارنے میں, تو سب سے زیادہ انہوں نے ٹائم گزارا ہے, سب سے زیادہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن پوائنٹ پھر وہیں آتا ہے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ چیز ضرور آنی چاہیے کہ 7,000 روپیہ تنخواہ ہے اور 4,500 روپیہ کرایہ ہے, اس کے بعد بجلی کے بل ہیں, اس کے بعد بچوں کی پڑھائی ہے, اس کے بعد کھانے پینے کی اشیاء ہیں, اس کے بعد جو ایکسٹرا گنڈا ٹیکس آپ پہ ہیں وہ سب ہیں. تو اس کے بعد بھی اگر سروائیو کر رہی ہے پاکستانی قوم تو اس بجٹ کی کاپی کے ساتھ ساتھ ایک کاپی ارسال کی جائے گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو, جہاں پہ ہمارے یہ ورلڈ ریکارڈ میں کاؤنٹ ہو. اور ویسے بھی میڈم ٹوساڈ میں ہمارے مجسمے لگنے چاہیے, چاہے موم کے نہیں, بیکاز عوام اس حال میں آ گئی کہ ہم ویسے ہی موم کے ہوئے ہیں, تو میں وہاں پہ ویسے ہی ایسے ہی لے جا کے وہاں پہ کھڑا کر دینا چاہیے. جی آپ باجی بیٹا آپ کچھ کہہ رہی تھیں. جی
अच्छा, माशाल्लाह, ये तो मेरी तस्वीर है और ये हाँ जी, जब आपकी शूटिंग चल रही थी खतरनाक। जी जी बेटा, मैं क्या कर सकता, बैठे आप, बैठे प्लीज बैठे। बचपन की जी जी आपसे मैं थोड़ी सी हेल्प चाहती हूँ आपकी। मैं बहुत बिल्कुल बेटा, ये मैं नहीं चाहता कि आपकी हेल्प जो है मैं सबके सामने हाँ करूँ। आप बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ आपके लिए, लेकिन पापा बहुत बीमार है। जरूर जरूर मैं आपकी आपको पता है उनका इलाज नहीं करवा सकते जी। घर मेरा अपना गिरवी पे 2 कमरे मैंने जियो में मंगाए में। जी जी मैं जियो वाले अगले दिन आए, मेरे घर की फिल्म बना के लेके गए। अभी किसी वजीर ने, किसी वजीर आज़म ने नहीं किया। बजट का पता नहीं कौन इंतजार करेगा जब मीडिया वाले मेरे घर पे लाशें जाके देखेंगे। मेरी बच्चियां खुद बच्ची में तुल गई है। मेरी बच्ची 14 साल की, शान ये अनपढ़ है। ये बच्ची तेरे साथ जी मैंने ये देखा है, ये बिल्कुल तस्वीर है। और ये इनके वालिद साहब पहले सऊदीया में थे, अब चिंगजी चलाने लगे धक्के खा के। अब उनको काला यरकान हो गया। डॉक्टर कहते हैं इनका इंडिया का इलाज है। बड़ी ये मेरा बेटा तुम्हारा बड़ा फाइन है, इसने पूरी एल्बम बनाई, तुम्हें मिला हुआ है ये मैंने भी तस्वीर देखी, लेकिन ये भी बेकार है। टीम हुआ है फैसल बाग में, अब तो बहुत खूबसूरती है निकला है। जी बिल्कुल ठीक है। एक बच्चा दिहाड़ी पे जाता है, उसको छुट्टी करवा देते हैं, काम नहीं है, चले जा थोड़ा सा काम करवाते, 2-3 घंटे लगवाए, छुट्टी करवा दी, दिहाड़ी नहीं है, कहाँ देते तुझे। मैं आपके दर्द के साथ हूँ बिल्कुल। मैं अपील करना चाहूँ, मेरा जिस्म काम रहा, मैं 5 बजे के आ रही हूँ। नहीं जी, आप मुझे थोड़ा बात करने दें, क्योंकि मैंने आपकी बात सुन ली। आपकी एक बात ही सारी बातों पे भारी है, तो आपको और बोलने की ज़रूरत नहीं है। और बोलेंगी तो मैं शर्मिंदा होऊंगा, ये कौम शर्मिंदा होगी जिसमें आप रहती हैं। ये हुक्मरान तो शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि ये हुक्मरान हैं और ये कौम का हाल है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि पंजाब में हम रहते हैं इस वक्त, और पंजाब गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ इनके साथ इनकी मदद की जाए, इनकी माली इमदाद की जाए। और इनके जो एजुकेशन है, दानिश स्कूल माशाल्लाह, जैसे कहते हैं ना कि मकान जो होता है वो ईंट, गारे और पत्थर से नहीं बनता, बल्कि लोगों से बनता है, उन दिलों से बनता है, उन दिमागों से बनता है जिन्होंने पढ़ना है वहाँ पे। और अभी यूथ पॉलिसी बहुत अच्छी मियाँ साहब ने अभी इंट्रोड्यूस कराई है, तो उस यूथ पॉलिसी में इनकी भी सीट रखी जाए, दानिश स्कूल में इनको दाखिला दिया जाए, और थोड़ा इनको माली सपोर्ट की जाए, और उनके जो शौहर हैं उनका इलाज फ्री हो जाए। मेरी रिक्वेस्ट होगी मियाँ नवाज शरीफ साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ साहब से, कि वो क्योंकि वो दिल में दर्द रखते हैं लोगों का, तो मेरे ख्याल में ये दर्द उनको, क्योंकि पिछली बातें में हमने उनसे जो की थी वो तो उन्होंने अभी तक नहीं मानी है, लेकिन मुझे एहसास ज़रूर है कि उनको दर्द ज़रूर होगा। तो ये वो दर्द नहीं जिसके लिए आपको लंदन जाके इलाज कराना पड़े, बल्कि ये वो दर्द है जो इनकी किफ़ालत करने से या इनका साथ देने से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इनकी मदद कीजिए। बेटा ये रखें, जो मैं कर सकूँगा मैं करूँगा, इनका मुझे पता नहीं कि क्या करते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। एक लाइव कॉल पे चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे कौन है हमारे साथ लाइव कॉल पे। जी जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शान साहब। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम शेख जफर इकबाल। शेख साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने असल में आज गुफ्तगू करनी थी जनाब से, सिर्फ बचत के हवाले से। जी जी, लेकिन आपने मेरा मौजू बदल दिया, आपने गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम लिया। जी जी, और इत्तेफाक से मैं गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ। अच्छा माशाल्लाह जी। आपने मैंने दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया हुआ है। अच्छा, आपने दुनिया का सबसे बड़ा ताला बनाया है? और तो वो ताला हमें दे दें, हमने लगाना है कहीं पे। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए कि उस ताले की चाबी भी बनाएं, क्योंकि आवाम के पास तो पहले ही बहुत से ताले हैं, लेकिन चाबी हुक्मरानों के पास है। और इधर भी हम देख रहे हैं कि हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं, हमारे ताजिर बिरादरी भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, कहीं कहीं स्टूडेंट्स भी हैं, यंग स्टूडेंट्स भी हैं। जी, आप कुछ टैक्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? ये बजट जो आ रहा है, इसमें आपको क्या उम्मीदें हैं इनसे? उम्मीदें तो आवाम की टूट गई शान बेटे। कौन सी उम्मीद जिसको आप तस्वर करते हैं कि हम वो उम्मीद को बढ़ लाएंगे? हम उम्मीद टूटे तो रेवोल्यूशन आई थी, लेकिन वो आ नहीं रही, तो इसका मतलब उम्मीद बरकरार है। एक तबाही है जो हमारे आवाम में फैली हुई है बेटे। जी, ना खाना है ना पीना है। यकीन करें कि जो मौसमी फल होता है वो 2-2 महीने तक इंसान नहीं खा सकता। वो इंडिया से आएगा तो खाएंगे ना। इन हुक्मरानों ने हमको मजबूर कर दिया है, हमको गुर्बत की आखिरी लाइन पे हमको लेके आ गए हैं। मेरे पास गाड़ी थी आज से 15 साल 20 साल पहले, और मैं मोटरसाइकिल पे आ गया हूँ। नहीं तो आपने अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी कि अब आप ये जो दर्द है, जो गुस्सा है, इसका कोई बम बनाया कि
پھاڑنا چاہتے ہیں آپ؟ کل ہم نے 2 میزائل ٹیسٹ کیے ہیں. عوام کہہ رہی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. عوام پوچھنا چاہتی ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. ہمیں ڈیفنس جو ہے، ہمیں شاید دوسرے ملکوں سے ہمیں اتنی ڈیفنس کی ضرورت نہ ہو جتنا ہمیں اپنے لوگوں سے ڈیفنس کی ضرورت ہے. میری گزارش ہوگی اپنی پاک فوج سے کہ وہ بھی اس طرف تھوڑا دھیان دے، اور وہ بھی ہماری جس طرح وہ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم ان سے پیار کریں، ہم ان کے ساتھ رہیں، ان کو سلام کریں، وہ ہمیں سلام کریں. یہ سب چیزیں اگر وہ ہم آنگی چاہتے ہیں تو تھوڑا سا دل میں درد لے کے آئیں وہ بھی، اور دیکھیں کہ جس عوام کا وہ تحفظ کر رہے ہیں، سرحدوں پہ کھڑے ہو کے اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، وہ عوام جو ہے وہ سرحد کے اندر ہی مر رہی ہے ساری. تو پلیز آپ اس پہ تھوڑا دھیان دیجیے گا، کیونکہ آپ جب دھیان دیتے ہیں تو چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں اور غلط بھی ہو جاتی ہیں. کوشش کیجیے گا ٹھیک ہو جائیں. ایک لائیو کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. جی ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں، کیونکہ لائن تو ڈراپ ہو جاتی ہے لیکن بریک ڈراپ نہیں ہوتی. لیٹس ٹیک اے بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک.